नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि जब किसी चीज को लेकर वाद विवाद होता है, किसी मुद्दे को लेकर कोर्ट में केस किया जाता है, चाहे पैसों का लेन देन हो, जमीन से जुड़ा विवाद हो, कोई पारिवारिक समझौते से जुड़ा विवाद हो, किसी भी प्रकार का अगर कोर्ट में केस होता है और वहां पर दोनों पार्टी आपस में समझौता कर लेती है, कारण कुछ भी हो, वो नहीं चाहते कि हम और कई सालों तक कोर्ट में फंसे रहें, वो नहीं चाहते कि और समय हम अपना कोर्ट में लगाएं, या उन लोगों में आपस में समझौता हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, आपस में समझौता करके कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज डिग्री ले लेते हैं, जिसमें यही लिखा जाता है कि दोनों पार्टियों ने आपस में समझौता किया, ये उनके बीच के टर्म्स और कंडीशन है, और इस आधार पर कोर्ट वहां पर डिग्री पास कर देता है। नौ, जब तक ये सारी चीज कानूनी रूप से होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ये कॉम्प्रोमाइज डिग्री किसी इंसान को मंजूर नहीं है, कोई इंसान कहता है मुझसे तो धोखे से ले ली गई, कोई इंसान कहता है इसके अंदर लिखी ये बातें मुझे मंजूर नहीं है, तो वहां पर वो क्या करें, क्योंकि ना वो वहां पर नया केस डाल सकता, ना वो उस कॉम्प्रोमाइज डिग्री के खिलाफ अपील कर सकता, उसको ये कोई भी राहत कानून में नहीं दी गई। अब इसी चीज से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश आया है, जहां पर बताया गया है कि अगर आप आपस में किए गए कोर्ट में समझौते को चैलेंज करना चाहते हैं तो कानूनी रूप से आपको कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा ताकि कोर्ट खुद आपकी मदद करे। और यह चीज हम आज की वीडियो में रेलिवेंट जजमेंट और कानूनी प्रावधानों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने सभी व्यूअर्स को दूं। देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि आपके दीपक सर इतनी सारी जजमेंट्स लाते कहां से हैं? कैसे आपके दीपक सर को हर एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में पता होता है? और आपके मन में भी सवाल आता होगा कि क्यों ना हमें भी सारी जजमेंट पता हो ताकि हम भी अपना केस जीत सके, या फिर हम भी सभी जजमेंट्स के बारे में पता कर सके। तो मैं आपको बता दूं, हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी नई जजमेंट्स देते हैं उनको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है और उस जजमेंट की कॉपी आपको बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। तो आपको मात्र वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसके लिए आपको साल के मात्र 1000 रुपए देने हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या कोई और हाई कोर्ट की बड़ी जजमेंट आ रही है, वहां पर बिल्कुल मुफ्त में आपको कॉपी दी जाएगी और उसके अलावा आपको जजमेंट को एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाएगा। अगर आप भी वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर आप कनेक्ट करके वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज डिग्री के बारे में। पहले यह चीज आप लोगों को पता होनी अनिवार्य है। देखिए, अगर बात आती है कॉम्प्रोमाइज डिग्री की, तो यहां पर अगर कोर्ट में कोई भी विवाद चल रहा है, कोई भी केस चल रहा है और दोनों पार्टियों के बीच में सेटलमेंट होता है, चाहे मीडिएशन से हुआ हो या कोई दूसरे एडीआर के मैटर से हुआ हो, कोर्ट के बाहर हुआ हो, किसी भी प्रकार से अगर दोनों पार्टियों में समझौता हो गया तो वो क्या करते हैं, अपने कंडीशंस के हिसाब से ड्राफ्टिंग करते हैं कि हम दोनों पर ये बातें लागू होंगी, और उस आधार से कोर्ट से निर्णय ले लेते हैं। जो कोर्ट दोनों पार्टियों के सेटलमेंट के दौरान निर्णय देता है उसी को कॉम्प्रोमाइज डिग्री बोला जाता है। मतलब दोनों पार्टियों ने समझौता करके कोर्ट से निर्णय ले लिया है ना, जब तक इसमें कोई झगड़ा नहीं है कोई दिक्कत नहीं आती, दोनों पार्टियों का उसी दिन विवाद खत्म हो जाता है। पर जैसे ही कोई भी एक पार्टी उठकर यह कहती है कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है, तो उसी समय क्वेश्चन उठने लगते हैं कि अब इस कॉम्प्रोमाइज का हम करें क्या। देखिए, आपको मैं बता दूं, हमें
इससे जुड़े काफी सारे प्रावधान दिए हैं। अगर आप ऑर्डर 23 रूल 3 सीपीसी 1908 देते हैं तो वो कहता है कि अगर आप किसी कॉम्प्रोमाइज को लेकर नाखुश हैं, आपका कहना है कि ये तो मेरे साथ धोखाधड़ी चीटिंग करके किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, आमतौर पर कॉम्प्रोमाइज को चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। सेक्शन 96 सीपीसी 1908 इस्तेमाल नहीं हो सकता। पर अगर कॉम्प्रोमाइज धोखाधड़ी चीटिंग इन कारणों से हुआ है, फिर आप ऑर्डर 23 रूल 3 सीपीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहता है कि आप दोबारा से ट्रायल कोर्ट जाएं। ट्रायल कोर्ट यानी कि वो कोर्ट जिसने इस कॉम्प्रोमाइज वाले केस में असलियत में सबसे पहले सुनवाई की थी। आप उसी कोर्ट में जाएं ऑर्डर 23 रूल 3 का इस्तेमाल करके और वहां पर जाकर बोलें कि मेरे साथ ये कॉम्प्रोमाइज धोखाधड़ी करके किया गया है। अगर आप सीधा उस कॉम्प्रोमाइज के खिलाफ नया केस डालेंगे, आप सीधा उस कॉम्प्रोमाइज के खिलाफ नई अपील डालेंगे, ऊपर वाली कोर्ट में गई नई अपील डाल दी, तो वो चीज कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। कानूनी प्रावधान वहां पर प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हुए। आप अपना समय भी खराब करते रहेंगे और पैसा भी खराब करते रहेंगे ना। मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है। अगर आप सीपीसी 1908 ऑर्डर 43 रूल 1 क्लोज ए देखें तो वो कहता है कि इस प्रकार के कॉम्प्रोमाइज में अपील भी हो सकती है। जी हां, अपील करने का भी प्रावधान है। और ऊपर से मैं खुद मना कर रहा हूं कि अपील आप कर नहीं सकते, आपको पहले ट्रायल कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ऐसे में ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? देखिए, इसी चीज से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर 23 रूल 3, ऑर्डर 43 रूल 1 क्लोज ए, इन दोनों प्रावधानों को क्लियर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस बड़ी जजमेंट में साफ तरीके से बताया है कि अगर आप आपस में किए गए समझौते को चैलेंज करना चाहते हैं तो क्या ग्राउंड होने चाहिए, किस कानूनी प्रावधान के तहत होगा, वो सारी चीज इस जजमेंट में बताई है। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं सबसे पहले ये केस टाइटल क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है यहां पर सकीना सुल्तानी, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस शिव इमामी इस्माइली, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसके अलावा सिविल अपील नंबर है 6681 6682 ऑफ 2023 और 23 अप्रैल 2025 की ये जजमेंट है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट। जैसा लीगल चैम्बर हमेशा आप लोगों के लिए लेकर आता है, वैसे ही हम यहां पर लेकर आए हैं। और आप भी अगर हर लेटेस्ट अपडेट से, हर नई जजमेंट से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का तुरंत हिस्सा बन जाएं और खुद हर एक नई जजमेंट जो यहां पर वीडियो के माध्यम से नहीं ला जा रही, उसको भी घर बैठे पढ़ सकते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट केस में क्या होता है, यहां पर पार्टियों का कहना है कि देखो, जो हमने ये आपस में कॉम्प्रोमाइज किया है, इसमें तो हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई और ये कॉम्प्रोमाइज तो हमारे ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। यहां पर ऑर्डर नंबर 43 रूल 1 क्लोज ए का रेफरेंस दिया गया सीपीसी का। उन्होंने कहा कि देखो, सीपीसी का यह प्रावधान कहता है कि अगर कॉम्प्रोमाइज में धोखाधड़ी हुई है तो आप उसके अपील में जाकर उस कॉम्प्रोमाइज को चैलेंज कर सकते हो। तो हमने भी तो यहां पर वही किया, तो कोर्ट हमारी यहां पर अपील को गलत क्यों बता रहा है, क्यों इस प्रावधान को यहां पर वैलिड नहीं बताया जा रहा। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब बड़ी ध्यान से समझिए, यहां से ए टू जेड सारी चीजें क्लियर होने वाली है। डिस्प्ले पर देखिएगा आप, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, पार्टी कभी भी किसी भी कॉम्प्रोमाइज डिक्री को सीधा अपीलियंट कोर्ट में चैलेंज कर ही नहीं सकती बिना ट्रायल कोर्ट को अप्रोच किए। इसके अलावा यहां पर बोला, अगर एक पार्टी पहले से ही किसी केस के अंदर पार्टी थी और वहां पर वो मना कर रही है हमारे बीच कॉम्प्रोमाइज सही तरीके से नहीं हुआ, तो सीपीसी कहता है कि आप वापस से ट्रायल कोर्ट में जाओ जहां पर आपके केस की पहले सुनवाई हुई थी ऑर्डर 23 रूल 3 के तहत। उसके बाद वो कोर्ट तय करेगा क्या आपका कॉम्प्रोमाइज सही तरीके से हुआ था या फिर नहीं। आपको नया केस नहीं डालना, कंफ्यूज मत हो। जिस केस में सबसे पहले सुनवाई चली थी, निचली अदालत जो था जिसने कॉम्प्रोमाइज दिया, उसी में जाना है। वहां बोलना है कॉम्प्रोमाइज में मेरे साथ धोखा हुआ है। अगर वो कोर्ट मानने से मना कर दे कि नहीं, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज में कोई धोखा नहीं हुआ, तब आपको ऑर्डर 43 रूल 1 क्लोज ए का सहारा लेकर अपील डालनी है,
जी हां, पहले ट्रायल में जाना है जहां फैसला आया था, फिर उसके बाद इस प्रावधान को यूज करके उससे अपील डालनी है, ना कि सीधा ही अपील डाल देनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो गलत तरीका माना जाएगा। सिर्फ आप समय और पैसा खराब करते रहेंगे और वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी पार्टी ने यही किया, सीधा अपील में चली गई, ऑर्डर 43 रूल बने का रेफरेंस दिया और प्रावधान सही तरीके से नहीं समझा। तो यहां पर आपको समझ में आया, सीधा आप अपील नहीं कर सकते, सीधा आप नया केस भी नहीं डाल सकते। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज डिक्री को चैलेंज करना है, पहले तो लिमिटेड स्कोप है, सिर्फ धोखाधड़ी हुई है तो सुनवाई होगी। दूसरी चीज, जहां पर फैसला आया था वो ट्रायल कोर्ट में जाना है दोबारा से, वहां पर उस कॉम्प्रोमाइज डिक्री को चैलेंज करना है, और वो अगर आपकी बात से सहमत नहीं होता तब आपको ऑर्डर 43 रूल 1A का रेफरेंस देकर अपील डालनी है। इस तरीके से सभी कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करना है, ताकि अगर आपके साथ समझौते में धोखाधड़ी हुई है तो वहां पर आप सही तरीके से अपनी सुनवाई करा सके। अब दोस्तों, अगर आपको इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां पर आप कनेक्ट करके हमसे जजमेंट की कॉपी पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।